दिल्ली नगर निगम एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस कर्मचारियों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। 30 वर्षों तक निगम की सेवा करने के बावजूद कर्मचारियों को न तो स्थायित्व मिला, न सम्मान और न ही सेवानिवृत्ति के बाद कोई सामाजिक सुरक्षा। एटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ने निगम प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एमटीएस कर्मचारियों की दशा मार्मिक और अमानवीय हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। यूनियन के पदाधिकारी देवानंद शर्मा के अनुसार रोहिणी जोन में हाल ही में वार्ड 41 के साथ ही रोहतास की 131वीं रिटायरमेंट हुई है। इसके बाद अब रिटायरमेंट की लाइन लग गई है। 30 दिसंबर 2025 को सिविल लाइंस जोन में धर्मपाल वार्ड 41 और नरेला जोन में राजेंद्र वार्ड 27 की सेवानिवृत्ति होने जा रही है। इन दो रिटायरमेंट के बाद कुल रिटायर हुए एमटीएस कर्मचारियों की संख्या 133 तक पहुंच जाएगी। यूनियन का कहना है कि यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के दर्द की कहानी है। कर्मचारियों ने कभी नहीं सोचा था कि 30 साल नौकरी करने के बाद निगम उन्हें इस तरह दरकिनार कर देगा। पहले से ही मात्र 18,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले एमटीएस कर्मचारियों के लिए नौकरी ही एकमात्र सहारा थी। अब रिटायरमेंट के साथ वह सहारा भी छिन गया है और कर्मचारी खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं। देवानंद शर्मा ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग में अब तक 131 एमटीएस कर्मचारियों की रिटायरमेंट हो चुकी है, जिनमें से 62 कर्मचारी सेवा के दौरान ही स्वर्गवासी हो गए। इसके अलावा 368 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया और 22 कर्मचारियों ने मजबूरी में नौकरी छोड़ दी। ये हकीकत एमसीडी के एमटीएस कर्मचारियों की है, जो वर्षों से सफाई, मच्छर नियंत्रण और जन स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम भरे काम करते आए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो 29 सितंबर 2025 से शुरू हुई हड़ताल 33 दिन की रही, जो 31 अक्टूबर को हमें पूर्ण रूप से आश्वासन देने के बाद खत्म कराई गई। हम धन्यवाद करते हैं उस समय मेयर साहब का भी, अपने सदन प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय का भी, और साथ में हमारे हेल्थ कमेटी चेयरमैन और कमिश्नर साहब का भी, कि उन्होंने हमारी मांगों को सभी पक्ष विपक्ष और हमारे सभी अधिकारी और यूनियन के पदाधिकारियों ने उसको स्वीकार करके ख़त्म कराया गया था। लेकिन आज हम 1 महीने बाद उन्होंने कहा था कि इसको उस हाउस में लाकर उसको पास कराया जाएगा और कर्मचारियों की मांगों को माना भी जाएगा। हमारी बहुत एक मिनिमम एक छोटी ऐसी मांगे हैं, जिसमें से हमने कहा था कि जो 213 व्यक्तियों को एक मिनिमम वेज और ग्रेड पे के साथ दिया जाता है, ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए दिया जाता है, उसमें वो हम सब कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनकी तरह ही 2013 से उनको मिल रहा है। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हमें पीछे से दिया जाए। हम कहना चाहते हैं कि आज से तो दिया जाए, कि हमारी जो मेहनत है उनके बराबर है। हम यही चाहते हैं कि जो उनके किए गए आश्वासन और वादे थे उसको पूरा कर आज कर्मचारियों को भी अपना एक विश्वास कायम रखें। यूनियन का आरोप है कि निगम प्रशासन ने कभी एमटीएस कर्मचारियों को अपना कर्मचारी मानकर उनके जीवन स्तर में सुधार की कोई ठोस कोशिश नहीं की। न नियमितीकरण, न वेतनमान, न पेंशन और न ही रिटायरमेंट के बाद कोई राहत। हर बार सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन बदकिस्मती से मुख्यमंत्री, मेयर, कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी सभी की ओर से गैर गंभीर रवैया देखने को मिला। यूनियन नेताओं का कहना है कि सफाई विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के कर्मचारियों से मिलने के बाद भी सरकार और निगम प्रशासन ने एमटीएस कर्मचारियों के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। यह उदासीनता कर्मचारियों के लिए बेहद नागवार गुजर रही है। जिन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा निगम को दिया, आज वही खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। देवानंद शर्मा ने कहा कि एमटीएस कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट खुशी का नहीं, बल्कि गहरे दुख और असुरक्षा का क्षण बन चुका है। न भविष्य की कोई योजना, न बच्चों की पढ़ाई की गारंटी और न ही इलाज या बुढ़ापे का सहारा। ऐसे में परिवारों पर आर्थिक और मानसिक संकट टूट पड़ता है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन ने जल्द ही इस गंभीर मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। अब कर्मचारी अपनी ताकत के अनुसार एकजुट होकर निगम प्रांगण में अनशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनका कहना है कि यह संघर्ष सिर्फ वेतन या नौकरी का नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और न्याय का है। एमटीएस कर्मचारियों की यह स्थिति राजधानी के प्रशासनिक तंत्र पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ओर दिल्ली को स्मार्ट और विकसित शहर बनाने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर की बुनियादी सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारियों को वर्षों तक शोषण का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या एमसीडी और दिल्ली सरकार इस मार्मिक सच्चाई को समझेगी, या एमटीएस कर्मचारियों की यह पीड़ा यूं ही अनसुनी रह जाएगी।